मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं और अपने जो भी निर्धारित लक्ष्य है उसके प्रति समर्पित हैं। कोरोना की वजह से सबसे बुरा हाल अगर किसी वर्ग को हुआ है तो वो है छात्र, क्योंकि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सभी तरह की संस्थाएं बंद हो गई है और अभी की जो परिस्थिति है उसमें जैसा हम पहले भी उम्मीद किए थे कि ये जो स्कूल कॉलेज होता है इसमें बच्चे पढ़ते हैं और बच्चे देश के भविष्य होते हैं, तो इंसान हर चीज से रिस्क ले सकता है, किंतु अपने अपने बच्चों से नहीं ले सकता है। इसलिए सरकार ने भी जो है एक उचित कदम उठाते हुए आज यह निर्णय लिया है कि 15 अगस्त के बाद ही स्कूल कॉलेज खोलने पर विचार किया जाएगा और हम भी सरकार के इस विचार का समर्थन करते हैं। अब बात आती है कि जब स्कूल कॉलेज खुलेगा नहीं तो पढ़ाई कैसे होगी। और फिर आजकल पेपर में भी काफी आ रहा है, वैकेंसी आएगा, दारोगा का बहाली आएगा, इसका बहाली आएगा, उसका बहाली आएगा, 2 लाख से अधिक बहाली का घोषणा हुआ है। तो क्या हम लोग वक्त को दोषी मान के घर में बैठ जाएं हाथ पे हाथ रखकर? लेकिन आप उस दिन के बारे में सोचिए जब सब कुछ सही हो जाएगा, तो फिर आपकी स्थिति क्या होगी। इसलिए अभी आपके सामने मोबाइल पे दिखाई दे रहा होगा, वक्त बुरा नहीं होता है, हमारी समझ कमजोर हो जाती है। इस बुरे वक्त को भी सही वक्त में बदलना ये हम लोग के ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग इस बुरे समय को अच्छे समय में कैसे बदल सकते हैं। अगर हम आपसे बोले कि ये वक्त आप लोग के लिए गोल्डन पीरियड है, तो मेरी इस बात से बहुत से लोगों को हो सकता है कि वो इस विचार का समर्थन नहीं करें, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि मेरी बात को आप लोग जिस तरीके से मानते हैं, मुझे ऐसा विश्वास है, इसलिए तो मैंने सामने रखा हुआ है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस इंसान से कभी झूठ मत बोलना जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। मुझे तो ऐसा लगता है जो भी छात्र हमसे मिलते हैं, जो भी लोग हमसे मिलते हैं, अपने दिल से अपने दिल की बात करते हैं और मैं भी उनकी बात पर पूरा विश्वास करता हूं। इसलिए आज यह वीडियो बनाने के लिए मजबूर हुआ हूं। बहुत से छात्रों का फोन आ रहा था कि सर मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा हिम्मत टूट गया है, तो आप कुछ कीजिए। तो मैं वैसे उन सभी छात्रों से और साथ ही उन छात्रों से भी जो गांव में रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, मैं उन सभी छात्रों से यह बात कहूंगा, यह जो समय है ये गोल्डन पीरियड है। कैसे है? वो ऐसे है कि अब कंपटीशन, जो विद्यार्थी दिल्ली में, जो लोग इलाहाबाद, पटना वगैरह बड़े बड़े शहरों में रहकर तथाकथित नामी गिरामी कोचिंग से पढ़ाई कर रहे थे, वे सभी गांव लौट आए हैं। और आप जानते हैं कि पढ़ाई ऐसी चीज है, अगर 1 महीना भी डिस्टर्ब हो जाती है तो फिर उसको पूरा करने में काफी समय लगता है। और जो लोग दिल्ली, इलाहाबाद, पटना से घर पे आए हैं, वे लोग पूरे संसाधन के साथ भी नहीं आए हैं। तो हम उन सभी छात्रों से निवेदन कर रहे हैं जो अपने आप को कमजोर आकलित कर रहे थे, जो जिन्हें ऐसा लगता था कि वे दिल्ली में नहीं हैं तो उनका तैयारी पूरा नहीं हो पाएगा, या पैसे की वजह से वे दिल्ली नहीं जा पा रहे थे, तो अब तो कंपटीशन बराबर का आ गया ना। आप पॉजिटिव सोचिए ना, इसमें क्या लगा हुआ है।
वो भी घर पे, आप भी घर पे हैं। आपके साथ प्लस पॉइंट ये है कि आप अपने घर पे ही हैं, यानी आपके साथ आपके पास पूरा संसाधन है। अगर उस संसाधन का सही उपयोग करिएगा तो आप निसंदेह कह रहे हैं कि सफलता के बिंदु तक पहुंच पाइएगा। बहुत से लोग बीते हुए पल को याद करके दुख होते हैं, दुखी रहते हैं, तो उनके लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख बीता हुआ सुख देता है। और सभी लोग यह सोच सोच के दुखी हो रहे हैं ना, क्या वक्त था, क्या वक्त था, क्या वक्त था। अरे आज का वक्त भी अच्छा हो सकता है यदि उसे आप बनाना चाहें तो। मैं यह बात फिर कह रहा हूं कि आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है उसमें केवल और केवल आप लोग ही सफलता प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि आप इस वक्त को पहचान लिए हैं, इस समय को पहचान लिए हैं। आपको अच्छी तरह पता चल चुका है कि अब जो प्रतियोगिता होने वाला है वो बिल्कुल आत्मनिर्भर बन के होने वाला है। हर छात्रों के पास संसाधन कम हो गए हैं, उनकी पहुंच कोचिंग संस्थान तक, अच्छे अच्छे टीचरों तक नहीं हो पा रही है। ऐसे परिस्थिति में यदि आप लोग समझदारी से कदम उठाएंगे, समझदारी से कदम बढ़ाएंगे तो आप लोग जरूर सफल होंगे। इंसान कर्म में मनमानी तो कर सकता है लेकिन फल भोगने में नहीं। यह कोटेशन आप लोग के लिए है। अभी आपको ऐसा लगता होगा कि सारा विद्यार्थी सोया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम फिर कह रहे हैं, यदि आप मनमानी करिएगा तो आपके हिसाब से फल नहीं आएगा। फल जो होगा, फल जो कड़वा होगा, उसको आपको भोगना होगा। इसलिए आप अभी से जग जाइए और एक उद्देश्य तैयार करके उस पर निरंतर प्रयास करते रहिए। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में हमेशा चलना सीखो। जो लोग इस बात को समझ गए उन लोगों के लिए जीवन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सफलता कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बुरा वक्त नहीं है, हम फिर कह रहे हैं, ये वक्त है सोचने समझने का और भीड़ की तैयारी करने का। अपने कहते हैं ना कि 101% देने का ये वक्त है, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है, आप लोग से ही पता चला है कि जितने छात्र दिल्ली इलाहाबाद में रह रहे थे वे सभी गांव लौट आए हैं और अभी कोई चांस भी नहीं है। तो ये समय है आपको उन सबों से आगे बढ़ने का। खासकर वैसे छात्र जो छोटे शहरों में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, गांव में रह करके पढ़ाई कर रहे थे, यह वीडियो उनके लिए बेहद जरूरी है। यह जानना कि अब वक्त उनका आ चुका है, अब वे जग जाइए, वरना हाथ मल के रह जाइएगा। क्योंकि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए, है कि नहीं है? तो यह बात हम आप लोग को इसलिए बता रहे हैं ताकि आप जगिए, मन से जगिए, है ना, दिमाग से जगिए और भीड़ की तैयारी कीजिए। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचें, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। क्या बात है? फिर से एक बार, हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचें, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। ये बात आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि अभी आप जो कर रहे हैं छोटी छोटी गलतियां, वही सब गलतियां मिलके आपको एक दिन बर्बाद कर देगा। ठीक है? तो आप लोग प्लीज अभी से अपने हौसला को बुलंद कीजिए और तैयारी में लग जाइए। आने वाला वक्त आपका होगा और इस कार्य में मैं आपका साथ दूंगा। ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। इस छोटे से शहर में रह करके मैं आप लोगों को YouTube, Facebook, ऑनलाइन क्लासेस, सारे माध्यमों से आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। इस समय कोई ऐसा जीके जीएस का टीचर नहीं है जो YouTube जैसे एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बोलेंगे वहां पर आकर अपने बच्चों को पढ़ा पाए।
लेकिन मैंने वो भी काम किया क्योंकि मुझे अपनी योग्यता पर संदेह नहीं है और मुझे यह भी पता है कि मेरा ज्ञान जितना है वो आप लोगों के लिए काफी है, आप लोगों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए काफी है। मुझे कोई संकोच नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई डर नहीं है। तभी तो मैं खुलेआम आकर YouTube पर पढ़ाया। काफी बच्चों का इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला कि जब मैं YouTube पर फ्री में पढ़ाना बंद कर दिया तो वो लोग समझिए मेरे प्रति काफी क्रूर भी हो गए। लेकिन मैं उन सबों को माफ करता हूं। क्यों? क्योंकि वो लोग मुझे चाहते हैं, मुझे प्यार करते हैं। लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, इसीलिए हमने एक छोटा सा मिनिमम राशि रख करके ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और बहुत से बच्चे नामांकन लेकर पढ़ भी रहे हैं, है ना। तो इस बुरे वक्त में आप लोग का साथ, आपके सर, आपके आदरणीय सर, अवतार सर आपके साथ हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नजर का इलाज है, नजरिए का नहीं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर बेरोजगार घर पे बैठ गए हैं और अपने रोजगार को चलाने के लिए हम लोग को मोटिवेट कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। मेरे पढ़ाने से हजारों छात्रों का कल्याण होगा, इस बात को आप भी समझ रहे हैं। आप के नजर का इलाज है, नजरिए का नहीं। अगर आप गलत नजरिए को अपना लीजिएगा तो नुकसान मेरा नहीं होने वाला है, नुकसान आपका होगा। क्योंकि आप जैसा आप जान चुके होंगे, आप लोग तक समाचार यह मिल चुका है कि 15 अगस्त के बाद ही इस पर कोई विचार किया जाएगा कि कोई स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो इतना दिन अगर आप घर में बैठे रह जाइएगा तो फिर आपकी सफलता पर मुझे संदेह है ना। और एक बात और, जो लोग मुझ पर कई तरह का आरोप लगाएं, उन लोगों के लिए ना किसी का फेंका हुआ मिले, ना किसी से छीना हुआ मिले। मुझे बस मेरे नसीब में लिखा हुआ मिले। ना मिला यह भी तो कोई गम नहीं, मुझे बस मेरी मेहनत का किया हुआ मिले। अगर मैं मेहनत करता हूं, इस लायक हूं, तो मुझे आप कुछ सहयोग राशि देते हैं और मैं उसे ग्रहण भी करता हूं, क्योंकि उसमें उस सहयोग राशि को लेने में मेरा मेहनत होता है और आप लोग के पूरे कैरियर का प्रश्न होता है। ठीक है, तो चलिए, तकाजा है वक्त का कि तूफान से जूझे, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। जूझना है, लड़ना है, संघर्ष करना है, अपने आप को जागरूक करना है। सोना नहीं है, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वहीं पाता है। तो फिर एक बार हम फिर याद दिला दे कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले वो गांव के, वो छोटे शहरों के सभी छात्र जग जाइए, क्योंकि वक्त आपका है। ये वक्त को पहचान लीजिए। जिस दिन इस वक्त को पहचान लीजिएगा, उस दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।